दोस्तों ये बात काफ़ी समय पहले की है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोगों की ज़िंदगी बड़ी सादगी भरी थी। इन गांव वालों की ज़िंदगी खेती पर ही निर्भर होती थी। सब में मेल मिलाप काफ़ी अच्छा था। इसी गांव में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी रहा करता था। परंतु इस बात की खबर गांव में किसी को भी न थी, क्योंकि ये नाग नागिन का जोड़ा दिन भर इंसानी रूप में रहा करता था, परंतु सिर्फ रात के समय ही ये अपने असली रूप में आया करता। जब ये अपने असली रूप में होते थे तब ये गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल में चले जाते। यही कारण था कि इनकी असलियत गांव के किसी भी इंसान को मालूम नहीं थी। वहीं दोस्तों, इस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े की एक बहुत ही सुंदर बेटी भी थी, जिसका नाम था माया। वे दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। माया काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। जंगल में अन्य जानवरों का पीछा करना, पेड़ में सबसे ऊपरी शाखा पर दिन भर चढ़कर आराम करना तथा कई अन्य शरारतें वह अक्सर किया करती। माया भी एक इच्छाधारी नागिन होने के साथ कई शक्तियों की मालिक थी। माया जब थोड़ी समझदार हुई तो माया के माता पिता ने माया को अपनी नागमणि सौंप दी। उसी गांव में एक महेश जी महाराज नाम का तांत्रिक शमशान घाट के पास रहा करता था। वह कई तांत्रिक विद्याएं जानता था। कई काली शक्तियाँ उसके पास थी और कई आत्माएं उसने अपने वश में करी थी। इसके अलावा वो झाड़ फूंक का काम भी किया करता। एक बार तांत्रिक को अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी करने के लिए सांप का कटा सर चाहिए था, जिसके लिए वह जंगल की तरफ गया और उसे वहाँ माया दिखाई दी, जो नाग रूप से इंसानी रूप में बदल रही थी। तांत्रिक को समझते देर न लगी कि ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। तांत्रिक ने तुरंत अपने झोले से एक बोतल निकाली और जादू की सहायता से माया को वश में कर उस बोतल में कैद कर लिया तथा वापस शमशान घाट अपनी कुटिया के पास ले आया। उस तांत्रिक ने माया को जंगल में मनुष्य रूप धारण करते देखा था। उसी समय वह उसके रंग रूप में मोहित हो गया था और उसने माया को अपने वश में काबू कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और फिर जब उसका मन भर गया तो उसने माया को मारकर उसके माँ बाप की दी नागमणि भी छीन ली। उधर माया के माँ बाप नाग रूप धारण कर हर जगह अपनी बेटी माया को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वे शमशान उस तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंच गए। दोस्तों, एक इच्छाधारी नाग नागिन के अगर आसपास कहीं भी नागमणि हो तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है कि वह किस तरफ है। वे दोनों जान चुके थे कि नागमणि तांत्रिक की कुटिया में है और माया भी वहीं होगी। उस समय तांत्रिक कुटिया से बाहर गया हुआ था। जब नागिन और नाग दोनों ने देखा कि एक बोतल में बंद उनकी बेटी मरी पड़ी है तो उनके दुख का ठिकाना रहा। दोनों बिलक बिलक कर रो पड़े। अब दोनों की आंखों में क्रोध था। वे अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे। नागिन ने उठ सबसे पहले अपनी नागमणि को आज़ाद किया, जिसको तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों की सहायता से सुरक्षा घेरे में रखा था, ताकि उसके अलावा नागमणि कोई साधारण इंसान छू ना पाए। परंतु जब नागिन क्रोध में होती है तो अपनी शक्तियाँ कई गुना बढ़ा लेती हैं। जब तांत्रिक अपनी कुटिया में आया तो नाग नागिन को वहाँ देख वो हैरान था, परंतु उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों का घमंड था। वो नाग नागिन को धमकी देते हुए बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का मैंने किया। तुम्हें भी बोतल में कैद कर मार डालूंगा। और फिर हंसने लगा। गुस्से से तमतमाई नागिन जब उस तांत्रिक पर वार करने आगे बढ़ी तो तांत्रिक ने नागिन पर अपनी काली शक्तियाँ छोड़ दी, जिसको नाग ने नागमणि की सहायता से तुरंत भस्म कर दिया। नागिन ने उस तांत्रिक को लपेट कर कस के जकड़ लिया और जब तक नहीं छोड़ा तब तक उसकी जान न निकल गई। इस तरह उन दोनों ने अपनी बेटी का बदला ले लिया तथा फिर वे जंगल की तरफ चल दिए और फिर उसके बाद से कभी भी गांव की तरफ नहीं आए।